हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो बन रहा है बेसिकली फाइनल अपडेट्स जो हैं 403 और 462 की। इसकी इंक्वायरी हो रही है कि अब बैलेट आएगा नहीं आएगा, रिज़ल्ट्स का क्या स्टेटस है। और काफ़ी लोगों को जो कॉरस्पॉन्डेंस हुआ है जिसका नोटिस नंबर है, जैसे आप अगर पूछेंगे जिस जिसको आया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए जिस जिसके पास ये कॉरस्पॉन्डेंस आया है, ईमेल आई है एंड नोटिस नंबर S56 रिक्वेस्ट। तो S56 रिक्वेस्ट का एक क्वेश्चन आ रहा था कि अगर ये रिक्वेस्ट आती है, पहले तो ये बताएंगे किसको आती है, और जिस जिसको अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और उसमें आपने टाइमली अप्लाई किया है या नहीं, और उसमें कितना टाइम दोबारा रीप्रोसेसिंग में लगेगा। तो एक तो ये अपडेट आपको देते हैं। बाकी 462 का बैलेट का आपको क्लियर कर दें कि अब आने वाला आगे बैलेट कोई आएगा कि व्हाट इज़ द स्टेटस, जिनका फाइल लास्ट बैलेट में लगी हुई है उनका क्या बनेगा, क्योंकि 30 अप्रैल इज़ नियर बाय। ठीक है, तो काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि इट फॉर सिलेक्शन, और हमारा रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, तो व्हाट विल हैपन, क्या हमें रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा या हमें वीज़ा दिया जाएगा, व्हाट इज़ द स्टेटस। तो सारी अपडेट्स आपको, फाइनल अपडेट्स ऑन 403 एंड 462 इस वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई केस आप डिस्कस करना चाहते हैं रिगार्डिंग एनी वीज़ा सेटलमेंट प्रोग्राम इन ऑस्ट्रेलिया, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, जस्ट व्हाट्सएप हेलो ऑन दिस नंबर और लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.hariomconsultants.com। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, जिसको कॉरस्पॉन्डेंस आई है, पहले तो ये बताएं कॉरस्पॉन्डेंस उसको आ रही है जिसका हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि दे आर नॉट डायरेक्टली रिफ्यूजिंग, दे आर गिविंग यू वन चांस, कि तभी ये डिले हो रहा है। एक तो एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, उसमें इनवैलिड एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद दे आर गिविंग यू द चांसेस, और उसमें थोड़ा ड्यूरेशन दिया जा रहा है, तो उसमें डिले हो रहा है बेसिकली। तो ये कॉरस्पॉन्डेंस S56 रिक्वेस्ट उसको आती है या तो जिसके पास फ़ंड्स सारा कुछ ओके है, फ़ंड्स का पंगा पड़ा हुआ है, मतलब फ़ंड्स उसने निकाल लिए हैं, उन्होंने चेक किए तो उनको नहीं मिले, तो उसको वो टाइम देते हैं 7 दिन का कि आप फ़ंड्स बताइए। अब फ़ंड्स कैसे दिखाने हैं, इसके 2-3 तरीके हैं। या तो अपने अकाउंट में दिखाइए, अगर अकाउंट में नहीं आ रहे हैं तो पेरेंट्स के दिखा सकते हैं। पेरेंट्स के अगर दिखाने हैं तो उनका रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वट एवर इज़ अवेलेबल, एंड वन लेटर ऑफ सपोर्ट आपने लगाना। तो ये तीनों चीज़ें आप लगाएं विद इन 7 डेज़, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी रिक्वेस्ट यही रहेगी मेरी आप सबसे, ताकि और डिले ना हो। जिसके पास फाइल कम्युनिकेटेड है, फंड्स ना निकालें। हमने पहले भी आपको रिक्वेस्ट की थी, नहीं तो अननेसेसरी डिले हो रहा है, राइट। 31 मई इज़ द लास्ट वन फॉर मेट्स। तो बैलेट का अब एक्सपेक्टेड कम है नेक्स्ट नेम्स, बिकॉज रश ज़्यादा होने के कारण। अगर ये इनवैलिड एप्लीकेशंस और ये चक्कर ना होता, सो देन डेफिनेटली इसमें आपका जो ये चीज़ है, एक बार और बैलेट के नाम आ सकते थे, बट क्योंकि ये हो चुका है अब, देर इज़ नो यूज़ टू डिस्कस दैट। तो ये फाइनल बैलेट था, बाकी रिजल्ट्स आपके 31 मई तक, और जिसका कम्युनिकेटेड है उसका रिजल्ट तो ज़रूर आएगा। ये अब बात 403 पे भी एप्लीकेबल है और वर्क एंड हॉलिडे पे भी एप्लीकेबल है। अब काफ़ी लोग जिनका लास्ट बैलेट में नाम आया था 27 फेब को, वो ये कह रहे हैं कि 30 अप्रैल आने वाला है और इसमें लास्ट डेट ऑफ सिलेक्शन 30 अप्रैल है, तो इसका क्या बनेगा। तो इसका ये बनेगा जिसने फ़ाइल कम्युनिकेट की हुई है आफ्टर द 27 फेब, तो उसका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। जो रिक्वायर्ड है अगर आपने सब लगाया हुआ है, सो देन देर इज़ नो वरी, जस्ट आप वेट कीजिए, आपका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है कि 30 अप्रैल होगी तो सबको रिफ्यूज़ कर देंगे, नो। जिसका सारा कुछ ओके है, जस्ट ही हैज़ टू वेट, तो आपका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। तो ये 462 की अपडेट है। अब इसके बाद कोई बैलेट नहीं आने वाला। नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं। नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड ओपन डेट है अक्टूबर या नवंबर, और सेम गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू करती है, मीन्स अल्बानीज़ की गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू करती है, तो डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ जो 462 में 1000 थे, इस बार नेक्स्ट ईयर 3000 के आसपास हो जाएंगे, इट इज़ एक्सपेक्टेड। बाकी जितने भी लोग 462 पर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, अब आप एक्सटेंशन के लिए भी सोचें, जिसने सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है।
अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो यू कैन बुक द स्लॉट विद अस। वी ऑल्सो अप्लाई एक्सटेंशंस, जितने भी हमारे एप्लीकेंट्स हमारे थ्रू गए हैं उनके हम ही फाइल करेंगे मोस्ट ऑफ देम। तो आप भी अगर दुविधा में हैं व्हाट टू अप्लाई, तो पहले अपनी कंडीशंस फुलफ़िल कर लीजिए, एसेंशियल जॉब्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने आपको पहले भी बताया था, वेट के चक्कर में आप मत पड़ें। अगर वेट के चक्कर में पड़ेंगे भाई एंड में जाके करेंगे तो लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर माइंड, फिर हौच पौच होता है। तो टाइमली जब आप 88 डेज़ का एसेंशियल जॉब्स कंप्लीट कर लेंगे, कॉन्टैक्ट अस टू फाइल योर नेक्स्ट ईयर वीज़ा। ठीक है, बाकी इसके अलावा कैसे सेटल होना है एंड ऑल दोज थिंग्स पॉइंट्स यू कैन डिस्कस विद अस, नो प्रॉब्लम। मीटिंग बुक कीजिए एंड विल लेट यू नो ऑल। सो दीज वर ऑल द फाइनल अपडेट्स। तो कंक्लूजन इसमें ये है कि 403 का अब कोई नेक्स्ट नेम बैलेट में नहीं आएगा, 462 का भी नेक्स्ट बैलेट कोई नहीं आएगा। बाकी जो रिजल्ट्स की बात है फाइनल ग्रांट्स 462 की भी होंगी, जिसने फाइल लगाई है अकॉर्डिंग टू देयर डॉक्यूमेंट्स इट विल बी ग्रांटेड। अगर 30 अप्रैल क्रॉस भी हो जाता है तो डोंट वरी, आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा, नंबर 1। बाकी जो 403 के एप्लीकेंट्स हैं उनका मैंने आपको बताया कॉरस्पॉन्डेंस का आप टाइमली अप्लाई कीजिए। और कॉरस्पॉन्डेंस का कितना टाइम लग रहा है उसमें अनदर वो सेकंड फेज़ में आप आ जाते हैं। अब कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि हमारा ये S56 रिक्वेस्ट आई है पर हमने टाइमली अप्लाई कर दिया, अब हमें कितना टाइम लगेगा फॉर द रिजल्ट्स। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑफिसर है, और एज़ पर द ट्रेंड और जो चल रहा है सिस्टम उसके हिसाब से आई थिंक एक लॉट में जैसे उन्होंने छांट ली, अभी इनसे रिक्वेस्ट कर ली, आपको टाइम दे दिया कि ये चीज़ आप प्रोवाइड कीजिए। सो आई थिंक अब आपका जो जब आप रिक्वेस्ट फुलफ़िल करेंगे तो आपका जो रिक्वेस्ट जो आपने फुलफ़िल की है उसका एनालिसिस, मतलब सेकेंड टाइम आपकी फ़ाइल जो पहले लॉट चल रहा है उसके फिनिश होने के बाद ही की जाएगी। दैट मीन्स टाइम लगेगा। मतलब जिसका S56 रिक्वेस्ट आया है वो ये ना सोचें कि विद इन फ्यू डेज़ आपका रिज़ल्ट ग्रांट हो जाएगा। नो, योर फाइल विल बी टेकन आफ्टर कंप्लीटिंग द होल राउंड। जिनका पहली बार सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं उनको ग्रांट करेंगे, और फिर जब उनका ग्रांट हो जाएगा, पिछले जो सेकंड बैलेट का पड़ा है उनको ग्रांट हो जाएगा, उसके बाद दे आर गोइंग टू चेक जिसमें उन्होंने डिमांड किए हैं डॉक्यूमेंट्स। तो कीप दिस इन माइंड, थोड़ा डिले होगा बट डोंट वरी, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन अपना दिमाग लगा दी है देन बाकी चीज़ें आपकी फुलफ़िल कर रहे हो आप कंडीशंस, तो देयर इज़ नो इश्यूज़। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।